दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, इसलिए ग्रैप वन लागू कर दिया गया है। ग्रैप वन में क्या क्या पाबंदियां होती हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, ग्रैप वन पहले लागू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ा है? और अगर लागू हुआ है तो क्या पाबंदी रही? देखिए, केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है CAQM ने उन्होंने ग्रैप की 4 कैटेगरी बनाई है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4। ग्रैप 1 तो पहली कैटेगरी है प्राइमरी स्तर पे। तो पिछले 3 महीने से दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर था AQI का काफ़ी अच्छा था। अब सर्दियां बढ़ने लगी हैं, हवा की गति कम हो गई, बारिश बंद है। तो जैसा पूर्वानुमान था कि अब धीरे धीरे AQI का स्तर बढ़ता है, तो अभी ये 200 को पार कर गया है। 200 से 300 AQI जब होता है तो ग्रैप वन लागू होता है, जिसमें अलग अलग विभागों को निर्देश जारी होता है कि वो अब सक्रियता के साथ काम करना शुरू करें। इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगते हैं, जैसे कि डस्ट पोल्यूशन को लेकर के कार्रवाई होती है। जो दिल्ली में अंदर ऑलरेडी हम लोग 7 तारीख से ही एंटी डस्ट पोल्यूशन का जो कैंपेन है वो हमने जारी कर दिया है। उसी तरह से जो कोयले पे जलाने पे प्रतिबंध है, डीजल्स जो जनरेटर्स हैं उसको रोकने के लिए है, जो ईंट भट्ठे के पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए है, 24 घंटे NCR में बिजली देने के लिए डायरेक्शंस हैं। उसी तरह से जो औद्योगिक पोल्यूशन है उनको रोकने का है। तो अब धीरे धीरे जो कार्रवाई है उसको सभी जगहों पर अब सक्रियता से उसे कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने का डायरेक्शन पहले चरण में होता है। पाबंदियां क्या रहेंगी सर ग्रैप वन में, जो बड़ी पाबंदी जिसको हम कहें? नहीं, बड़ी पंप जैसे मैंने कहा ना कि अब कोयला से जो जलाने का जो है उस पे पाबंदी अब रहेगी। पटाखों पर भी सर अब कंप्लीट बैन लगा दिया है, ग्रीन क्रैकर्स तक नहीं जला पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर आप लोग ये फैसला लेते हैं, लेकिन सवाल बीजेपी वाले उठाने लगे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों के दौरान इस तरह की पाबंदी क्यों होती है, हर साल करते हैं। इस बार तो जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो खूब पटाखे छोड़े गए, तब क्या पर्यावरण का ध्यान? मेरे ख्याल से भाजपा जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए थे, नहीं, 12 अक्टूबर तक केंद्रीय जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है CPCB ने उन्होंने जारी किया कि 12 अक्टूबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी जो थी वो अच्छी थी, 50-60 AQI थी। अब जो है धीरे धीरे AQI प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। तो जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है तो ये तो केंद्र सरकार ने सारे ग्रैप के नियम बनाए, उन्होंने डायरेक्शंस दिए केंद्र सरकार ने कि भाई पटाखों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अब प्रदूषण के जो जो सोर्सेज है, अब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को भी थोड़ा सा नए परिस्थितियों में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हमारी मान्यता है कि हम धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, धूमधाम से सारे त्योहार मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे जिससे कि हमारे बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में ना पड़े। आप एक बार उनसे पूछो जिनकी सांसें फूलने लगती हैं, उन बच्चों से पूछो जिनके आज से ही उनके फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों बुजुर्गों की जिंदगी, त्योहार मनाना हमारी जो है जिम्मेदारी है, उसी तरह से लोगों की जिंदगी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सारे पहलुओं पे काम कर रहे हैं, चाहे पटाखों का पोल्यूशन हो, चाहे धूल का प्रदूषण हो, चाहे गाड़ियों का प्रदूषण हो, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो। सभी राज्यों से भी हम इसलिए गुहार लगा रहे हैं, सब मिल करके प्रयास करेंगे तो प्रदूषण के स्तर को हम इस लड़ाई को लड़ने में सफल होंगे। एक सवाल सर ये है कि कृत्रिम बारिश को लेकर आप लगातार बहुत पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, 2 बार आप चिट्ठी लिख चुके हैं, अभी तक कोई जवाब आया? और अगर नहीं आता है तो फिर सरकार क्या आगे कोशिश करेगी? क्योंकि कृत्रिम बारिश आप कह रहे हैं बहुत ज़रूरत है, जब गुबार बढ़ जाएगा धुएं का और बारिश नहीं होगी दिल्ली एनसीआर। देखिए, इमरजेंसी मेजर्स में हमने जैसा अभी कहा कि आप सब जानते हैं 3 महीने AQI सही रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, ये सबको पता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी IIT कानपुर ने तैयार कर ली है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हम जारी रखेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि दिक्कत क्या है, दिल्ली ऐसे बीच में है, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। इधर यूपी में बाजू में भाजपा की सरकार है, इधर हरियाणा में सरकार है, उधर राजस्थान में सरकार है, ऊपर केंद्र में सरकार है। तो हम चारों तरफ बीजेपी की सरकारों से घिरे हुए हैं। इसलिए हम बार बार हाथ जोड़ते हैं उनसे, उनके ऊपर कि भाई आप हमें सहयोग करिए, क्योंकि ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा की सरकारों को भी अब कम से कम सक्रिय होने की जरूरत है, जिससे हम मिल के काम कर सकें।
सर आखिरी सवाल, क्योंकि आज चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की, आम आदमी पार्टी क्या इन राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और अगर नहीं तो क्या आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे सहयोगी दलों के? देखिए, अभी आज चुनाव आयोग अपनी तारीखें घोषित कर रहा है, उसके बाद पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी और वो हम आपको सूचित करेंगे। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पर कह रहे थे कि हर संभव कोशिश की जा रही है दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की। कैमरामैन अनीश उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.